हेलो नमस्कार दोस्तों, महिंद्रा ऑनलाइन सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने घन एवं घनमूल पर आधारित कुछ प्रॉब्लम्स देख लिए थे। आई थिंक मुझे याद नहीं है कितना है, 18, 19, 20 हो गया था। आज की क्लास में उसके आगे और क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं वो क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए क्या कह रहा है 24,342 ये 24,342, 19,632 और 12,623 तथा 12,167 में पूर्ण घन है। मतलब यहाँ पे पूर्ण घन कौन सा है वो हमें चेक करके बताना है। अब इसे जल्दी से चेक करके बताना है, क्योंकि अब बारी बारी से सबका हम फैक्टर करेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ऐसा क्या करें कि जल्दी से लग जाए। तो आइए ध्यान दीजिए, देखिए क्या करते हैं। इसमें आपको वही मेथड्स फिर से अप्लाई करते हैं। ये जो अभी पिछले वाले क्वेश्चन बताया था 7, 8, 9 वाला, मतलब कैसे क्यूब रूट फाइंड करते हैं, 7, 8, 9 डिजिट का दिया गया है, जल्दी से कैसे फाइंड करते हैं वो तरीका आपको बताया था, वही अप्लाई करते हैं। देखिए कैसे अप्लाई की जाएगी। तो पहले हम अप्लाई करते हैं 2, 4, 3, 4, 2। हम लोग करते क्या है कि पहले बारी बारी सीसी चेक कर लेते हैं जल्दी से। जो एलिमिनेट हो रहा है उसे एलिमिनेट कर रहे हैं, जो बचेगा अगर बचेगा तो फिर उसे फैक्टर मेथड्स लगा लेंगे। ठीक, अब वही कर रहे हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसको ये 2 का 8 हो गया। ठीक, 8 हो गया तो 8 का कितना हो गया 512 होता है। ये 0 हो गया, ये 4 में से गया तो 3 हो गया, यानी 3। अब छोड़ दीजिए सब। 3 इक्वल टू क्या 2r², ये हम करेंगे। ठीक, 2 क्यों करें आपको पता है, ये 2 ही पेयर बन रहा है। तो 3 इक्वल टू हमारा क्या हो गया 2 × r, 8 64 हो गया, यानी 4 बचा। 4 दूनी 8 मतलब 8 बचा, 8 × m। अब एक बात याद रखिए, 3 इक्वल टू 8 × m बचा। ये क्या है, आड है और ये क्या है, इवन है। क्या इसमें कोई ऐसा नंबर रखी जाएगी जिसका 8 मल्टीप्लाई किया जाए तो आड आएगा? 8 का भी नहीं आएगा। 8 का चाहे 8 का चाहे जितना मल्टीप्लाई कर लीजिए, कभी भी आड नहीं आ सकता। जब आड नहीं आ सकता तो 3 पॉसिबल है ही नहीं है। यूनिट प्लेस पर मतलब इकाई अंक के स्थान पर 3 पॉसिबल नहीं है। जब पॉसिबल नहीं है तो ये गलत होगा, पहला आपका गलत, ये कन्फर्म। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। आप इस तरह जल्दी से इसको आप ऐसे ही डायरेक्ट ऐसे रख करके एलिमिनेट कर सकते हैं। करें। अब हमारा 19,632 है हमारा। ये 2 का 8 हो गया, 512 हो गया, ये 0 हो गया, ये हमारा 2 आया। 2 आया तो 2r² मतलब कि हमारा 8 64 हो जाएगा ना। ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये जब इवन है तो इसका मतलब 8 चौक 32 आ जाएगा। ये कन्फर्म है, मतलब ये हो सकता है, अभी क्लियर नहीं है। अब दूसरा देख लीजिए 12,623 ये है। इसका 3 का क्या होगा 27 होता है ना, 27। 3 का 7 होता है, सॉरी 3 का 7 होता है ना। 7 का कितना हो गया 343 हो गया। ये 0 हो गया, ये हमारा 12 में से हट गया 8 आ गया। तो 8 आ गया और ये 7 है। 2r² 7 से 49 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया। तो 18 आ गया यानी 8 आ गया। तो 8 आ गया तो अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं। इसका मतलब ये भी हो सकता है। ठीक, अब ये देख लीजिए, अब कौन सा बचा हुआ है 32 हो गया और ये 23 हो गया। अब ये 12,167 ये बचा हुआ, ये भी चेक कर लीजिए। 7 का 3 हो गया, 3 का 27 लिखते हैं, 27 लिख लिए, 0 हो गया, 6 में से 2 गया 4 हो गया। ठीक, अब 4 आ गए थे, 4 से काम चलाना है अब हमको। 2r², 3 3 का 9 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया। 8 आ गया तो ये 4 हो गया। यहाँ ये हम लिखे हैं ना, वही चेक करने के लिए लिखते हैं बस, ज़्यादा ज़रूरत नहीं यहाँ पे, क्योंकि 2 बन रहा है ना पेयर। अब यहाँ पे सिर्फ चेक करने के लिए हमने यूज़ किया। 8 ये है तो 8 4 लाना है तो हम क्या करेंगे 8 3 24 ला सकते हैं। इसका मतलब ये भी पॉसिबल है। तो आप जल्दी जल्दी ये चेक कर लीजिए कि हमारा ये एलिमिनेट हो गया, पहला ख़त्म। और आप लोग सोचेंगे कि इसमें फ़ायदा नहीं हुआ हमको। हाँ, फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन कभी कभी या ज़्यादातर क्वेश्चन में फ़ायदा ही मिलता है। 3 3 4 4 ऐसे एलिमिनेट हो जाते हैं, आपको ज़्यादा फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप फैक्टर कर लीजिए। अब देखिए, अब इसको फैक्टर से हम लोग करते हैं। एक तो पहला एलिमिनेट हो गया, तो बचा कौन, यही 3 बचा है ना। ये 3 को हम फैक्टर से कर लेते हैं, जल्दी एलिमिनेट करते हैं। देखिए फैक्टर से करते हैं तो हमारा 2 हो गया, 2 9 18 हो गया, 2 8 16 हो गया और 2 1 2 6 12 हो गया। 2 चौक 8 हो गया, 2 9 18 हो गया, 2 8 16। ठीक, 2 दूनी 4 हो गया, 2 चौक 8 हो गया, 2 5 10 हो गया और 2 चौक 8 हो गया। 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 5 10, 2 चौक 8। ठीक है, 2 1 2 दूनी 4 और फिर ये क्या हो गया हमारा 2 दूनी 4 हो गया, 2 7 14। तो अब क्या आ गया हमारा 7 आ गया। इकाई अंक के स्थान पे 7 आ गया। अब थोड़ा दिमाग लगाइए,
इसके आगे अब 2 से तो कटेगा नहीं। अब जब 2 से कटेगा नहीं तो यहीं आप चेक कर लीजिएगा कि ये क्यूब रूट है कि नहीं। कैसे चेक की जाएगी? क्यूब रूट निकालते समय हम पेयर निकालते हैं, तो अब पेयर तो एक बन गया, लेकिन इस 2 का पेयर कहीं बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जब एक बार कोई नंबर 2 से काटने के बाद 8 बन गया तो फिर वो आगे कहीं भी इवन नहीं बन सकता। और जब इवन नहीं बन सकता इसका मतलब ये इसको पेयर कंप्लीट करने के लिए नंबर्स 2 नहीं मिलेंगे, 2 2 4 नहीं मिलेगा। और जब 4 नहीं मिलेगा तो फिर क्या है? ये इनकम्प्लीट है, पूरा है ही नहीं, तो इसका मतलब ये गलत। आई थिंक समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका देख लीजिए, 12,623 है, ठीक। अब 12,623 ये 8 दिख रहा है, तो यानी 2 से होगा ही नहीं। 3 से देखें, 3 से चेक करते हैं, 12 6 18, 18 2 20, 20 3 23, 23 क्या है? 3 से डिवाइड नहीं है तो नहीं होगा। 7 से देखते हैं, 7 से अब चेक करते हैं, 7 5 12 मतलब 56 हो गया, 7 7 8 56 हो तो गया, लेकिन 23 नहीं कटेगा। 9 से देखते हैं, 9 का अब जब 3 से नहीं कटा तो 9 से कैसे कटेगा? 11 चेक करते हैं, 11 करने में 11 1 16 हो गया, 11 के 11 5 52 हो गया, 11 चौक 44 हो गया, 7 नहीं होगा, ठीक है। अब 13 से चेक करते हैं, तो 13 से देख लेते हैं, 13 से कट जाएगा, ठीक। अब ये तो हमें मालूम है कि 13 से कट जाएगा, इसलिए हमने लिख दिया। आप चेक कर लीजिएगा तब लिखिएगा। अब ये 13 हो गया, 13 9 117, ठीक। तो 17 3 20 हो गया, और 6 6 3 9 हो गया, यानी 92 हो गया। 13 7 91 हो गया, और ये 13 बजा, 13 करने में 13। अब इसके आगे देखो 13 से कटता है, इसके आगे देख लीजिए 13 से कटता है, 13 से 91, और ये 6 बचा, नहीं कट रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहीं पे ये भी गलत हो गया। जब 13 से 91 की ये नहीं कटा तो आगे कहीं 13 से कटेगा भी नहीं। जब आगे कटेगा नहीं तो 13 का पेयर कंप्लीट होगा ही नहीं। 13 को क्या चाहिए? 3 बार चाहिए, तो ये 3 बार कंप्लीट हो रहा है? नहीं हो रहा है, एक ही बार आ रहा है। तो जब कंप्लीट नहीं हो रहा तो कहाँ से ये घन हुआ? ये नहीं हुआ, गलत हो गया। जब ये दोनों गलत हो गए, 3 गलत हो गए, तो ऑटोमेटिक सही है, बस आंसर मार कर आगे बढ़िए, क्योंकि नन ऑफ दिस कहीं दिया ही नहीं, ठीक। कुछ करने की जरूरत नहीं। आई थिंक समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। आप इस तरह लगाएंगे आसानी से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो ये समझ लीजिए कि आपको पूरा लेंदी नहीं ले जाना है। जो दिमाग लगा लिया वो ज़्यादा लेंदी नहीं जाएगा। जैसे देख रहे हैं, आधे आधे फैक्टर करके डिसाइड कर ले रहे हैं कि होगा कि नहीं होगा, उस तरह। जिसको नहीं पता रहेगा तो पूरा फैक्टर करेंगे, फालतू परेशान होंगे, और कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 19 देख लीजिए। 93,312 में किस छोटी छोटी संख्या से गुणा की जाए कि संख्या पूर्ण घन बन जाए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसको करने के लिए क्या करते हैं? इसका फैक्टर ही कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई करने वाली मैटर है, ठीक। अब यहाँ पे 9 3 3 1 2 ये है, इसका फैक्टर कर देते हैं। ये 2 हो गया, 2 चौक 8 हो गया, 2 छंग 12 हो गया, 2 छंग 12 हो गया, 2 5 10 हो गई, 2 छंग 12, फिर 2 हो गए, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 से काटते, 2 एक करने में हो गए, 2 एक करने में हो गए, 2 छंग 12 हो गए, 2 छंग 12 हो गए, 2 चौक 8 हो गए, फिर 2 5 10 हो गया, जल्दी काटिए इसे, 2 8 16 हो गया, फिर 2 3 6 हो गए, 2 दूनी 4 हो गए, फिर 2 से 2 दूनी 4 हो गए, दोनों 18 हो गए, और ये 2 एक करने में हो गए, 2 छंग 12 हो गए। अब ये 2 9 1 6 ये हो गया, फिर 2 से काटते हैं, 2 एक करने में हो गए, 2 चौक 8 हो गए, 2 5 10 हो गए, 2 8 16 हो गए, फिर ये 2 से 14 हो गए, 2 दूनी 4 हो गए, दोनों 18 हो गए, 729 आ गया। अब याद रखिए आप, 729 आ गया, इसका मतलब ये 9 का क्यूब है। ऑटोमेटिक आपको याद होना चाहिए। जब याद है तो अब आगे करने की जरूरत नहीं। पेयर बनाइए, 3 ये यहाँ तक बन गया पेयर, मतलब एक ये और ये बचा हुआ है 2 और ये 9, यानी हमारा क्या घन बन रहा है? 2 इंटू और ये 2 इंटू और ये 9 जो कंप्लीट कर रहा है पेयर ये, और ये कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, तो इसे कंप्लीट कैसे होगा? जब इसको 2 और मिलेगा, और 2 और 2 दूनी 4 चाहिए, इसको 4 कहाँ से मिलेगा? यहीं से मिलेगा, इनमें से चाहे जो, तो ये 4 आपका आंसर हो गया, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये 2 पेयर इसको मिलेगा, और तब ये 2 पेयर कंप्लीट होगा। ये कौन सा? यही 2 पेयर कंप्लीट होगा, तब जाकर यहाँ पे एक और 2 आ जाएगा, ठीक। तो आई थिंक समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, इस तरह लग जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए। यहाँ ध्यान दीजिए, 98,000 क्या दिया है? 9,85,527 में किस छोटी छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि संख्या पूर्ण घन बन जाए। अब यहाँ भाग देने के लिए कह रहा है,
तो अब यहाँ भी वही तरीका लगाइए तुरंत, वही वाला। ठीक, 9855, जितना देर आप सोचेंगे उतना टाइम तो चला जाएगा आपका। ये देखिए ये 3 से होगा कि नहीं चेक कर लेते हैं। 3 त्रिका और फिर 9 8 17 होगा, 17 5 22, 22 5 27, 27 27 यानी कट जाएगा 3 से। 3 त्रिका हो जाएगा, क्योंकि ऐड कर लेते हैं। अगर एडिशन जो है 3 से डिवाइड हो जा रहा है, 9 से डिवाइड हो जा रहा है, तो वो 9 और 3 का डिविजिबल है। ये आपको डिविजिबिलिटी वाले रूल में बता दिया था मैंने। ठीक, तो वही अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए कितना काम आ रहा है। तो हमारा 3 त्रिका हो गया और 3 दूनी 6 हो गया। अब हमारा कितना हो गया, 25 हो गया, 3 8 24 हो गया, 3 5 15 हो गया, 3 9 27। ठीक, अब देखें 3 से कटता है कि नहीं। अब हमारा 3 1 3 और 3 1 3 हो गया, 3 9 27 हो गया, 3 5 15, हाँ हो जाएगा। तो 3 1 3, 3 9 27 हो गया। ठीक, कंटिन्यू ले रहे हैं ना, 2 ले रहे हैं डिजिट, इसे हमारा ये हमारा हो जाएगा 3 9 27, इस तरह हो जाएगा। जब 2 डिजिट एक साथ ले रहे हैं तब आप 0 लगाइए, भूलना मत, 0 लगाना है। तो हमारा 3 9 27 हो गया और हमारा 3 5 15 हो गया, और हमारा ये 3 त्रिका हो गया। ठीक, अब कटेगा क्या, 3 त्रिका हो गया, 3 6 18 हो गया, 3 5 15, हाँ हो जाएगा। अब ये 3 त्रिका 9 हो गया और 3 6 18 हो गया, 3 5 15 हो गया, और ये हमारा 0 3 1 3। अब कटता है क्या देख लेते, और 36 हो गया, 6 3 9 9 5 14, 14 1 15, हाँ कट जाएगा। 3 हो गया, 3 1 3 दूनी 6, 3 1 और ये 20 हो गया, 3 6 18, 3 7 21। अब देखते हैं, अब यहाँ ध्यान दीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अभी 12,167 आपको क्या मिला था, एक क्यूब रूट मिला था। अभी मुझे दिमाग में आ गया, क्योंकि अभी क्वेश्चन, और एक बात ये भी याद रखिए कि जब आपको क्वेश्चन सामने आएगा तो ऐसे तो आएगा नहीं पूरा, लेकिन फिर भी अब मुझे याद था तो हम ये अप्लाई कर लिए। ठीक है, अदरवाइज आप पूरा फैक्टर कर लीजिएगा। अब मुझे ख्याल था कि अभी ख्याल आ गया क्वेश्चन कराते समय कि 12,167 हमको एक क्यूब रूट मिला था। ये क्यूब रूट मिला तो यहाँ छोड़ देते हैं, आप आगे बढ़ा कर लीजिएगा। ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिए, पेयर बन रहा है, ये 3 हो गया, ये 3 बच रहा है। अब ये 3 बच रहा है तो याद रखिए, ये देखिए क्यूब रूट निकालेंगे, ये पेयर बना तो यानी 3 बना, इसका 3 ही लिखा जाएगा। और इसका ये पूरा है तो इसको लिख लीजिए, कोई बात नहीं, इसका है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। और ये हमारा 3 है, ये वाला 3 है, ये वाला 3 हम यहाँ रखे हैं। ठीक है, अब सोचिए आप थोड़ा से कि हमारा मतलब घन बनने में दिक्कत कौन कर रहा था, ये भी घन में बन रहा है, ये भी बन रहा है, लेकिन ये नहीं बन रहा है। तो घन बनने में दिक्कत कौन कर रहा था, ये 3 कर रहा था। तो 3 को हम हटा ही देते हैं, 3 से भाग दे करके, तो घन पूरा रूप से बन जाएगा। तो 3 से कौन से भाग दे देंगे इसमें, ये 3 आंसर होंगे। आई थिंक ये समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ। ठीक, अब ऐसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन का देख लीजिए आप। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है, संख्या 59,316 में क्या जोड़े की संख्या पूर्ण घन बन जाए। मतलब 59,316 में क्या जोड़े की संख्या पूर्ण घन बन जाए। यहाँ भी हमें पूर्ण घन बनाना है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए क्या करेंगे, इसे कैसे लगाएंगे। हम क्या करते हैं, इसे निकालने के लिए हमें यहाँ पे जोड़ने के लिए कहा है, ये दिमाग लगाइए। जब जोड़ने के लिए कहा है, गुणा करने के लिए नहीं कहा है। जब गुणा करने के लिए कहा था तो हमने फैक्टर्स लगा लिया, जल्दी लग गया। अब यहाँ जोड़ने की बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे, इसके आसपास कौन सा क्यूब है। ठीक, और ज़रूर बहुत ही नज़दीक होगा, क्योंकि जोड़ने की बात कर रहा है, या तो 3 या 4 1 2 ऐसा कोई होगा। ठीक, और ज़्यादा बड़ी नंबर्स है नहीं, तो इसलिए इसके बहुत ही नज़दीक में कोई ऐसा नंबर होगा। ठीक, तो अब उसे फाइंड करने के लिए हम करते क्या है, अब क्या करेंगे, इसके पास का हमें निकालना है क्यूब क्या है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इसको हम क्या कर सकते हैं, ये 59,316 है, इतना है। अब ये अगर हम इसको ऐसे कर लें, 59 और ये 0 कर लें और प्लस 316 कर लें, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा। ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये 59,000 है। अब इसको ये हमारा ये 59 × 10 कर सकते हैं, ये इतना कर सकते हैं, कर दिए। अब ये 10,000 का क्या होता है, 10,000 किसका क्यूब होता है, 10 का होता है। अब ये 59 है यानी 60 के करीब है। इसके नीचे कौन सा है, 27 है, 3 का क्यूब 27 आता है, यानी 3 कर लिए। ठीक है, अब प्लस ये 316 है,
अब 316 जो है उसके नीचे कौन सा क्यूब आता है? 125, 5 का हो गया, 7 का 343, यानी 125 5 का ही होगा, तो 5 ले लिए, तो हमारा 10 तिहाई 30 हो गया, 30 प्लस 5 35 हो गया, यानी हमारा 35 यहाँ पे आ गया। ये हमने मिनिमम निकाल लिया, ठीक है, कम से कम। अब ध्यान दीजिए, ये 5916 316 ये क्या दिख रहा है? 60,000 के करीब दिख रहा है, 60,000 के करीब दिख रहा है। तो ये 60,000 करीब दिख रहा है। अगर हम इसको ये 10 मान लें और इसको नीचे वाला मान ले, मतलब कि 3 मान लें, एक बात याद रखिए, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, थोड़ी सी दिमाग लगाइए। ये 60,000 दिख रहा था, अगर हम इसमें यही देखते कि यहाँ 4,000 और जोड़ते तो हमारा ये 64,000 होता है। इसका मतलब कि 40 के क्यूब के बराबर होता, 40 के क्यूब के बराबर होता। अब यहाँ 35 मिला, यहाँ 40 मिला, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगर हम इसमें 3 जोड़ते तो हमारा 6 3 9 हो जाता, तो ये 9 होता, तो यानी हमारा क्या हो जाता? वो 35 और क्या 40 के बीच में करा है, तो 35 40 के बीच 39 आता, ये हो गया, ठीक। अगर ये 4 जोड़ देते, 6 4 10, तो 0 बनता है, तो 10 तो हमारा 40 बनता है, वो बनेगा ही नहीं। अगर 1 जोड़ते तो हमारा 7 हो जाता, 7 का हमारा क्या बनता? 3 बनता, यानी 3 बनता तो 33 बनता, क्योंकि ये 30 के अंदर की बात कर रहा है ना। यहाँ पे हम डायरेक्ट कर सकते थे कि ये हमारा 30 और 40 के बीच में बात कर रहा है, या हम ये कह लीजिए कि ये 35 के नीचे आ गया जब 33, तो फिर वो हुआ ही नहीं, गलत। अब 2 अगर जोड़ते तो हमारा 6 2 8 हो जाता, और जब 8 आता तो ये क्या बनता? 2 बनता, 2 बनता, यानी क्या है? ये 35 और 40 के बीच में 2 बनेगा ही नहीं, ठीक। और 2 बनेगा तो 32 का बनेगा, तो वो होगा नहीं, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, और सही कौन हुआ? ये। तो हमारा आंसर आ गया 39, और यही हमारा आंसर हो गया 3। अब इसे अगर एक थोड़ा सा और शार्ट तरीके से समझे तो आपको समझा दे रहे हैं। आप क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, ये 59316 ये है, ठीक। अब ये किसके 59,316 है, ये किसके क्यूब के नज़दीक है? इसके पीछे कौन सा क्यूब है? 27, इसके पीछे क्या 27 है, और इसके आगे क्या है? 64 है, यही तो आप जानते हैं, 0 लगाना होता है। ये क्या है? ये 59,000 है, 1000 के रूप में है ना, 3 0, तो यहाँ 3 0 लगाते हैं, ये 3 0 लगाते हैं, यानी हमको क्या दिख रहा है? ये 30 दिख रहा है, ये हमारे 40 दिख रहा है, यानी 30 और 40 के बीच में ही ये हमारा आंसर है। ये हमारा जो आ रहा है वो 30 और 40 के बीच ही है। अब क्या करते हैं हम? अब चेक करते हैं, 6 में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो हमारा ये 9 बनता है। अब 9 बनेगा तो क्या है? 9 ही आएगा। अब 30 और 40 के बीच में 9 किस में आता है? हमारा 39 में आता है, तो ये 39 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब ये 6 और 4 10 हो जाएगा, 10 का 0 आएगा, यानी वो 40 में बनेगा, और जब 40 में बनेगा 0 में, तो वो 64 तो बहुत ज़्यादा है, वो हो ही नहीं सकता, ये तो यहीं देख रहे हैं हम, ठीक, इसलिए ये गलत हो गया। अब उसके बाद फिर ये 1 ऐड करेंगे इसमें 6 में, तो 7 आ जाएगा। 7 का हमारा क्या बनता है? 3 बनता है। जब हम क्यूब रूट निकालते हैं 7 का तो 3 ही लिखते हैं, 7 का 3 और 2 का 8, तो 3 आएगा, तो 3 आएगा तो क्या 10 30 और 40 के बीच में 33 तो बहुत नीचे चला गया, ये तो हमारा बहुत नज़दीक है ना 64 के, इसलिए ये हो ही नहीं सकता, ठीक। अब ये हमारा 1 लेते हैं। अब किसका नंबर आया? इसका 2 का, 6 और 2 8 हो गया। 8 का हम क्या लिखते हैं? 2 लिखते हैं। जब 2 लिखे तो इसका मतलब 30 और 40 के बीच में क्या है? 32 आएगा। 32 तो बहुत छोटा हो जाएगा, 27 के आगे चलेंगे 32, ये तो करीब 64 के है, तो इसका मतलब वो 1 2 के नीचे है, तो 1 2 के नीचे है, तो हम 39 का ही आंसर मारेंगे। ये आपको आ गया, आई थिंक समझ में, ठीक। एक ये तरीका था, एक अभी जो हमने आपको बताया, आप उस तरह से कर सकते थे, दोनों तरीके से कर सकते हैं। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा संख्या 19,672 में क्या जोड़े कि संख्या पूर्ण घन बन जाए। ये भी वैसे करना है, तो इसे भी वैसे करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 19,672 ये दिया हुआ है, ठीक है, 19,672। आप दिमाग लगाइए थोड़ा से, ये किसके करीब है?
8,000 से लेकर के मतलब कि 27,000 मतलब कि ये 30 के करीब जाता। और 25 का अगर हम निकालते तो क्या आता, याद रखिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। 25 का क्या होगा, 12,500 होगा। यानी ये 25 और ये 30 इन दोनों के बीच में ही है, इसका इन दोनों के बीच में ही है। अब थोड़ा दिमाग लगाएं, क्या लग सकता है, देखें, चेक करें। ये एक और एक, एक और दो, 3 हो जाएगा। तो 3 का हमारा क्या बनेगा, 27 बनेगा। क्या बनेगा, 27। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, समझ में आ गया। यहाँ पे कैसे कर रहे हैं, 27 ही बने, क्योंकि हम 25 और 30 के बीच में ले रहे हैं। अब ये अगर 5 और 2 जोड़ते हैं तो 5 2 7 होता, तो 7 का 3 लिखते, तो 3 तो हमारा ये 25 और 30 में आता ही नहीं। ठीक, ये गलत। ठीक, अब देखिए 7 और 2 9 हो गया, 9 हो गया। ठीक, अब 9 हो गया तो 9 का 9 आता है, तो 29 तो हो सकता है, 29 तो हो सकता है। लेकिन अब थोड़ा दिमाग लगाइए आप, 30 का क्या होता है, 27,000 होता है, और ये 19,000 है, यानी 10,000, बहुत ज़्यादा का अंतर है। तो 29 तो बहुत करीब है, तो इसलिए वो कैसे हो सकता है, इसलिए ये नहीं हो सकता। अब ये 4 और 2 6 हो गया, 6 का हम क्या लिखते हैं, 6 लिखते हैं, ये हो सकता है। ये हमारा क्या है, 26 बनेगा, क्योंकि 6 का 6 ही बना है, तो 26 बनेगा। तो अब दिमाग लगाइए, किन दोनों में लड़ाई है, ये 26 और 27 में। तो इन दोनों में क्या हो सकता है, यही दिमाग लगाना। आप सोचिए, अगर ये जोड़ेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा, ये 19 6 7, ये 83 आ जाएगा, 83। और ये जोड़ रहे हैं 14, तो हमारा 19 6 4 2 6 और 7 1 8 86। इन्हीं दोनों में लड़ाई है, क्या हो सकता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इन दोनों में हमको चेक करना है कौन सा हो सकता है। आप दिमाग लगाइए, ये आप चेक करें जल्दी से, वो वाला मेथड लगा करके जो आपको बताए थे 7 8 और 9। जब अंकों में कोई क्यूब दिया, उसका क्यूब रूट कैसे जल्दी से निकालेंगे, वो तरीका यहाँ अप्लाई करें, थोड़ा सा चेक कर लें। जब आपको आ रहा है तो आप चेक कर लीजिए, हो सकता है उस तरीके से लग जाए जल्दी से। तो ये 19 6 8 3 ये दिया है, तो 3 का क्या बनेगा, 7 7 का यानी 343 हो गया। ये घटा ली, हमारा 0 हो गया, और ये 8 में से 4 आ गए, तो यानी 4 से हमसे मतलब है, तो 2 गुणे 8 का मतलब 7 से 49 हो गया, 49 9 दूनी 18, यानी 8 आ गया, इधर 4 आया, यानी हो सकता है, ये पॉसिबल है। ठीक है, अब ये चेक करते हैं ये पॉसिबल है कि नहीं। 19 6 86 ये दिया है। ठीक, अब देखिए ये हमारा 6 है, ये हमारा 6 है, तो 6 का 6 बनेगा, तो हमारा 6 का 216 बनेगा, ये 0 हो गया। ये क्या 8 में से 1 गया, 7 आ गया, तो हमसे 7 से मतलब है, ये हट गया, तो 7 बराबर 2 R स्क्वायर यानी 7 36 हो जाएगा, 6 दूनी 12। अब सोचिए इधर 8 आया और इधर इवेन आया, अब क्या m की वैल्यू ऐसी कुछ रख सकते हैं कि जो मल्टीप्लाई करेगा 2 में तो 7 आ जाएगा या 8 आ जाएगा, इम्पॉसिबल, असंभव, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं है। जब पॉसिबल नहीं है तो ये गलत, ये सही। आपका आंसर कौन सा हो गया, ये वाला। ठीक, आई थिंक समझ में आ गया, जिस तरीके से हमने बारी बारी से आपको समझाया, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ उसे सॉल्व कैसे किया जा सकता है, कैसे निकला जा सकता है, वो मैंने समझाया आपको। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए। करा 6860 में क्या छोटी छोटी संख्या घटाएं कि घटाने पर प्राप्त संख्या घनमूल 19 है। घनमूल 19 है, तो आप सीधा सीधा क्या कीजिए, 19 का घन ही निकाल दीजिए, क्योंकि घनमूल पूछ रहा है 19 आने के लिए ना। तो आप घन निकाल लीजिए, तो 19 का क्या करेंगे, 1 हो गया, और फिर आपको बताए थे ये 9 हो गया, फिर उसके बाद 9 9 81 हो गया, और फिर 9 का 729 हो गया, यही तो बताए थे। अब हमारा 81 दूना 2 1 2 8 16 और दोनों 18, यही हो गया, इस तरह बताए थे आपको। अब क्या करते हैं, ये 9 हो गया, ये 7 2 यहाँ चला गया, 2 2 4 1 5, 59 यहाँ हो गया। अब यहाँ देखिए 59 मिल गया ना, 59 मिल गया, और यहाँ क्या दिया, 60 दिया है, तो 60 में से क्या घटाएंगे, एक ही घटाएंगे तभी तो 59 आएगा। तो हमारा एक कहीं है, ये आपका आंसर हो गया। क्या ज़्यादा करना पड़ा। तो आप देख रहे हैं आपको ले जा रहा है लॉन्ग प्रोसेस में, लेकिन लग जा रहा है बहुत आसानी से, अगर आप थोड़ी सी दिमाग लगा रहे हैं। अब जिनको थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाएंगे वो पूरा कैलकुलेशन करेंगे तब घटाएंगे। आप हर वक्त हर समय अलर्ट रहिए कि कहाँ से हम क्वेश्चन जल्दी से टिक करके आगे बढ़ जाए। जब आपके मन में, आपके दिमाग में हमेशा ये गूंजता रहेगा कि हमें जल्दी से क्वेश्चन लगा कर आगे बढ़ना है, जल्दी से लेकर लगा कर आगे बढ़ना है, तो आपका माइंड खुद अपने आप स्ट्राइक करेगा
जब आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपका माइंड स्ट्राइक करेगा कि आप कैसे मतलब क्या ऐसा कर दें जल्दी से, कहाँ से ऐसा दिमाग लगा दें कि हमें जल्दी से आंसर आ जाए। और जब आप अपने अंदर रिलैक्सपन एक फील कर लेंगे कि नहीं अब आंसर आ जाएगा, आराम से पूरा करते हैं, तब आंसर आएगा तब करेंगे, तो जब आप अपने अंदर ये तेजपन नहीं लाएंगे जल्दी से करने वाला या टाइम बचाने वाला, तो आपके अंदर ये सब चीज़ें नहीं जनरेट होगा। अपने आप से क्वेश्चन पूछिए। जब अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे कि हम कैसे इसका आंसर निकाल सकते हैं, क्या ऐसा अप्लाई करें कि आसानी से आ जाए, कम समय में आ जाए, तो धीरे धीरे एक ऐसी आपके अंदर भावनाएं जनरेट होना शुरू हो जाएगी कि आप वही क्वेश्चंस को कम समय में लगाना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आप जब प्रयासरत रहेंगे तब, और केवल ये सोच कर बैठेंगे या किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे कि उन्होंने इतना बता दिया बस इसी में हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको खुद से सजग रहना पड़ेगा, आपको खुद अलर्ट रहना पड़ेगा हमेशा, क्योंकि मैथमेटिक्स ऐसा पार्ट है कि आप 15-20 दिन के लिए छोड़ देते हैं तो आपका जैसे लगता है कि सब कुछ भूल गया, कुछ याद ही नहीं है। ठीक, तो और एक क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ, ये क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 क्या करा है, यदि एक संदूक में कांच की 46,656 गोलियाँ घन के रूप में रखी हुई हैं, तो बताइए एक संदूक में गोलियों की कितनी तहें हैं। तहें मतलब जान रहे हैं, समझ रहे हैं आप, कितने मतलब कि जैसे ये होता है ना 1 2 3 4 5 6, कितनी तहें हैं, 1 2 3 4 5 तहें हैं। ठीक है, एक के बाद एक। जैसे ईंट होता है ना, आप देखते हैं दीवार की ईंट, ऐसे ईंट बनी होती है, तो एक हो गया जिसे आप हिंदी में बोलते हैं एक रद्दा हो गया, 2 हो गया, 3 रद्दा हो गया, 4 रद्दा हो गया, ऐसे बोलते हैं ना। मतलब इधर 4 नहीं, ये इधर 1 रद्दा, 2 रद्दा, 3 रद्दा। ठीक, तो ऐसे उसी को तहे बोलते हैं, 1 2 3। ठीक, तो अब इसका हमें निकालना है। और यहाँ दे दिया है घन। जब आपको यहाँ पे घन दे दिया है, यहाँ पे, ठीक, जब आपको वहाँ घन दे दिया है तो आप तुरंत समझ जाइए कि आपको क्या करना है, इसका क्यूब रूट निकालना है। और ये ऑप्शन छोटे में दिया गया है, तो आपको हम पिछली क्लासों में बताते चले आए हैं अब तक कि जब भी कब आपको मतलब कि छोटा लाना। अब यहाँ देखिए क्यूब रूट कब निकालना है या क्यूब कब निकालना है, बहुत लोग इस बात को लेकर कन्फ्यूज रहेंगे। तो यहाँ बड़ी नंबर थी, यहाँ छोटी थी, और यहाँ घन दिया, इसका मतलब क्यूब रूट निकालना है। ठीक, ये तो आपका रहा, आप ये कर लीजिए 5 6, ये निकालना हुआ, क्यूब रूट निकालते हैं। देखें ये 6 का 6 हो गया। आप ध्यान दीजिए, देखिए तुरंत आ गया आंसर, कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, पेन नहीं लगाते तब भी हो जाता। ये 6 का 6 होता है, ये 6 का 6 होता है, किसी और में 6 है ही नहीं है, यही 6 है, तो ये आंसर हो गया। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, आ गया आसानी से। ऐसे ही और क्वेश्चन जब भी आपको तुरंत दिमाग लग जाए तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक, ये समझ के चलिए आज के समय में क्वेश्चंस जो कंपटीशन में पूछे जा रहे हैं वो 60 से 70% क्वेश्चन करीब जो है वो ऑप्शन से ही लग जाते हैं। बस सिर्फ आप स्ट्राइक कर पा रहे हैं या आपका माइंड स्ट्राइक कर रहा है कि नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है। आप कितना अभ्यास किए हैं और आप कितना प्रैक्टिस करते समय ये दिमाग हमेशा ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करते हुए लगाए हैं। ठीक, जब आप क्वेश्चन लगा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस समय हमेशा ऑप्शन वाइज क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे और अपने माइंड पर प्रेशर डालेंगे, जोर देंगे, तब आपका माइंड स्ट्राइक करना शुरू कर देगा। एक आदत बन जाएगी आपको कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तुरंत आपका माइंड स्ट्राइक करेगा कि एक बार ऑप्शन देख लें। ऑप्शन देख कर तब आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, देखिए आपका टाइम बचेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसी को जो घन में दिया है बहुत लोगों को समझ नहीं आ गया, मैं उसको प्रैक्टिकली समझाता हूँ कि गोलियाँ जो दिया गया एक संदूक में वो प्रैक्टिकली कैसे हो रहा है। देखिए पहले आप वर्क समझ लीजिए। जैसे आपको एक एग्जाम्पल दे दिए, तीन गोलियाँ हैं, जैसे ये दे दिए, ठीक है। तो 3 गोलियाँ वर्ग के रूप में जब रखा जाएगा तो 1 2 3, 1 2 3 हो गया, तो इधर से 3 इधर से 3। अब ऐसे ही 1 2 1 2। तो अगर हम वर्गाकार के रूप में रख दे रहे हैं तो क्या कितनी गोलियाँ आ रही हैं, 3। या इसे 3 का स्क्वायर कर रहे हैं। और यही घनाकार अगर कर दे रहे हैं तो 3 का क्यूब करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि वर्ग क्यों करें, वर्ग बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये लंबाई ये चौड़ाई, और जब घन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और जब घनाकार के रूप में रख रहे हैं तो ये भी तो ऐसे, जैसे 3 इधर गया इधर 3 गया, तो ऐसे ऊपर 3 आएगा ना, ऐसे 3 1 2 3, ऐसे 3 ऊपर आएगा कि नहीं आएगा। जैसे मेरे कहने का मतलब ये हुआ, ऐसे घन होता है, ये है घन, ठीक, घन बन गया। तो आपका यहाँ 3 बना और यहाँ 3 बना, ठीक, क्लियर। और एक ये हाइट हो गया और एक यहाँ 3 बना, 3 ऐसे बन तो गया।
सारे सरफेस पे बन गए कि नहीं। ये 3 ये 3 ये 3, ये 27 होगा। ठीक, ये 3 3 3 27 होगा। ठीक, मल्टीप्लाई करके कर दिए। अब जब उसे एक एक करके ऐड करेंगे तो आपको 27 ही मिलेगा। कैसे, जैसे आपको हमने यहाँ 3 3 9 कर दिए डायरेक्ट, और मैंने जोड़ा नहीं, तो आप जोड़ रहे हैं, सब जोड़ेंगे तो आपको 9 ही प्राप्त होगा। ऐसे यहाँ पे भी घन में जब सब ऊपर वाला जोड़ेंगे ऐसे 1 2 3 ऐसे, फिर इधर वाला, फिर नीचे वाला, ठीक है, और फिर उधर आगे वाला। क्योंकि घन में क्या होता है, इस तरह एक होता है ना, 3 होती है। जैसे आप इसका देख रहे हैं, ये हो गया चौड़ाई हो गया, ये लंबाई हो गया, और ये इसकी मोटाई हो गई, तो ऊंचाई इसमें लिया जाता है। ठीक, तो 3 होता है, क्षेत्रफल में 2 ही लिया जाता है, इसीलिए स्क्वायर लिया जाता है। और क्यूब में आपको बताया था किसी दिन, क्यूब में हमारा क्या होता है, 3 होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, या लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे मोटाई। ठीक, तो तीनों में जब गोलियाँ, तो वही बॉक्स संदूक है, संदूक ऐसे ही होगा, ऐसे रखा जाएगा संदूक में, और फिर चौड़ाई में ऐसे रखा जाएगा संदूक में, 36 इधर 36 इधर, और फिर संदूक की ऊंचाई भी होगी, मतलब ऐसे इस तरह संदूक। तो वो जब रखेंगे तो उसमें भी तो रखेंगे, जैसे मान लीजिए इधर है, तो 36 इधर 36 इधर 36 इधर, तो कितने हो गए, यही होगा ना। तब उसी का क्यूब रूट निकाल कर 36 लाए। आई थिंक समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। आज की क्लास में इतना ही। तो आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।